हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का भाई। चलिए फिर अपने गुरु के साथ चलते हैं आईटीएफ की दुनिया में। चलिए भाई ठाकुर सभी सब ध्यान से समझो। लास्ट टाइम पे जहाँ पे मैंने लेक्चर एंड किया था, आप लोग को याद होगा भाई, रूल ऑफ एलिमिनेशन हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आज ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग को याद होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी एक्स इफ एक्स बिलोंगिंग टू -92 + 90। और इसी को मैंने बताया था, जब न्यूमेरिकल वैल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1.5 से लेकर +1.57 तक। ठीक है, ये x मेरा किस में होना चाहिए भाई, रेडियंस में। भाई अगर रेडियंस में लिखने के लिए जैसे दो मेजरमेंट था, एक पाई के फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, जैसे याद होगा आपको लास्ट जब एंगल एंड आर्क लेंथ मैंने पढ़ाया हो ट्रिग्नोमेट्री में, और आप लोग पढ़ कर आए भी होंगे, जो लोग नहीं पढ़ कर आए एंगल एंड आर्क लेंथ का वीडियो मेरा देख ले भाई यूट्यूब पर ही। वहाँ पर देखिए भाई, अगर हमको 2π/3 को रेडियन में डिग्री में बदलना हो और 1.5 को डिग्री में बदलना हो, तो भाई दोनों देखिए क्या है तो दोनों के दोनों रेडियंस ही, लेकिन एक पाई के फॉर्म में रिटर्न है और एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिटर्न है। तो इसी का सोल्यूशन करना आज हम लोग को सीखना है कि भाई पाई के फॉर्म वाला तो सोल्यूशन मैंने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं, भाई न्यूमेरिकल फॉर्म में भी तो दे सकता है रेडियंस को, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं। तो इसको बहुत ईजीएस्ट मेथड में समझते हैं भाई, इसका ग्राफ राफ के बिना कैसे हम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, किसी ने कहा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 सॉल्व करिए। आप पहले आप चेक करिए भाई, ये जो 1 है क्या इसके लिमिट में लाई कर रहा है, तो भाई आप कहोगे आंसर हाँ, फटाक से इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन हमको ये दे दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 क्वेश्चन अराइज किया, तो भाई आपको पता है भाई ये 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 किस में लाई कर रहा है भाई, -1.57 से लेकर +1.57 के बीच में। अगर इसके बीच में लाई करता तो भाई ये आंसर हो जाता। तो हमको इसको वैल्यू को पकड़ कर लेकर आना पड़ेगा। तो लेकर आने के लिए ध्यान से देखिएगा भाई, हमेशा हम लोग पाई को चूज करते हैं, पाई या पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, पाई को वैल्यू सपोज करते हैं। रीजन ये है कि पाई में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जब हमने कन्वर्जन सीखा था भाई लास्ट ईयर, 180 - थीटा 360 - थीटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। 90 और 270 भी चेंजेस होते हैं, यानी कि जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता नहीं है। तो उसी बेसिस को हम लोग अपना बेस बना के हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। देखिए भाई, ये π4 है, पहला ऑप्शन लेंगे π-4, फिर उसी का अपोजिट 4 - π, फिर दूसरा लेंगे 2π-4, फिर 4 - 2π, फिर 3π-4, फिर 4 - 3π, सो ऐसे ढेर सारे बन सकते हैं। अब इसमें से वो वैल्यू चूज करेंगे जो वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई कर रही होगी। और हमेशा याद रखिएगा भाई, इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम से बेटर है कि आप याद रखिए एग्जैक्टली दो वैल्यू जो होती हैं लाइज इन रेंज। इसमें कितनी वैल्यूज लाई करेंगे भाई, 2। तो इसमें से 2 वैल्यू हम लोग खोजते हैं। तो भाई रफली अपने दिमाग में करने के लिए हम लोग पाई की वैल्यू 3 ले लेते हैं भाई, पाई की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 3। तो 3 - 4 कितना आएगा भाई, अप्रोक्सीमेटली 1। 4 - 5 कितना आएगा भाई, ये -1 और ये वाला 1। तो देखिए भाई, दोनों के दोनों वैल्यू उस लिमिट में लाई कर गए। बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग रिजेक्ट मार देंगे फटाक से भाई, बाकी वैल्यूज को हम क्या मार देंगे, रिजेक्ट। कितनी लाई करती है, एग्जैक्टली 2 वैल्यू लाई करती है, दोनों के दोनों आंसर मेरे पास आ गए। अब हमको पता करना कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो भाई हम लोग पता करने के लिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे भाई, साइन इनवर्स, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर है। मान लीजिए इसको लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व। अगर सॉल्व करके इफ वी गेट क्वेश्चन आस्क्ड देन डेट विल बी आंसर, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज रिमेनिंग विल बी आंसर। ध्यान रहे भाई,
इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन। अगर हमको सॉल्व करके सेम क्वेश्चन मिल जाता है तो आंसर हमारा π-4 होगा। अगर सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है, कोई भी माइनस प्लस का डिफरेंस आता है, तो रिमेनिंग यानी कि 4 - π आंसर होगा। इट मींस जो दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं उन दोनों में से एक करेक्ट होता है और एक इनकरेक्ट होता है। हमेशा हम लोग π- वाला वैल्यू लेके चलते हैं, π- वाले वैल्यू से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर वही हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा। मतलब हमको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, क्वाड्रेंट रूल पे चलते हैं। पाई हो गया, पाई माइनस ये, तो यानी कि किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी क्या आंसर आ गया भाई, sin 4 आ गया भाई। लेके चले π-4, वी गेट sin 4, जो कि क्वेश्चन अराइज था। देयरफॉर आंसर विल बी क्या होगा, π-4। ध्यान रहे भाई, आंसर विल बी π-4। अब अगर यहां पे माइनस प्लस कुछ भी आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता 4 - π। इस पे बेस्ड भी अभी एक क्वेश्चन आपको हम करके समझा देते हैं भाई। ये बातें समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, फिर से समझ लीजिए भाई। साइन इनवर्स ऑफ sin 4 हमको दिया था, हम लोग 4 जान रहे हैं, 4 की वैल्यू 1.57 से 1.57 के बीच में लाई नहीं करती है। तो इसको पकड़ के लाने के लिए हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल चूज करते हैं। देखिए कैसे चूज किया जाता है भाई, π-4, 4 - π, 2π-4, 4 - 2π, 3π-4, 4 - 3π, सो ऑन। ऐसे हमेशा पाई माइनस वाला जो है, पाई का मल्टीपल माइनस वो जो भी है वैल्यू, उसको हम लोग चूज करके सॉल्व करते हैं। उसको चूज करके सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग को सेम क्वेश्चन अगर मिल जाता है जो यहां लिखा है, इफ वी गेट द, सॉल्व करेंगे, इफ वी गेट द क्वेश्चन आस्क्ड, जो क्वेश्चन पूछा गया सेम वही मिल गया अगर, तो आंसर वही होगा। अगर नहीं मिला तो जो रिमेनिंग है वो आंसर हो जाएगा भाई। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा भाई। चलिए भाई एक और न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चा लोग, आप लोग के लिए भाई जो ग्राफ है, ग्राफ का वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा, जिसमें ITF और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के ग्राफ्स एक साथ रहेंगे। इसके लिए भाई चैनल पे स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर द ग्राफ ऑफ द ITF एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा भाई, उसको हम इसमें नहीं ऐड करते हैं क्योंकि ग्राफ एक अलग सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए थोड़ा सा आपको समय अलग से लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे, जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, ये भी है भाई। तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए, आप लोग को जो बताया जा रहा है भाई उस पर ध्यान देते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ भाई। चलिए भाई साइन पे एक और कर लेते हैं, फिर कॉस पर आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ऐसा राइज किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12, ठीक है। तो फिर फटाक से हम लोग क्या लिखेंगे, π-12, 12 - π, 2π-12, 12 - 2π, 3π-12, 12 - 3π, 4π-12, 12 - 4π, फिर 5π-12, 12 - 5π, सो ऑन, ढेर सारे। ठीक है भाई, ध्यान से दीजिएगा भाई। पाई की वैल्यू मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली रफ में दिमाग में लेके चलिए 3, 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 3 ज़ा 9, -3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 12 12 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0 नहीं, 0 से थोड़ा ज़्यादा है, ये लाई कर जाएगा, ये भी लाई कर जाएगा। देखिए भाई ये दोनों लाई कर गए मेरे, बाकी ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया एग्जैक्टली 2 वैल्यूज लाई करती हैं। उसमें से हम लोग चूज हमेशा कौन सा करते हैं भाई, जिसमें हमारा पाई माइनस वाला टर्म होता है। तो देखिए भाई क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π - 12। चेक करते हैं भाई हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए भाई सबसे पहले सॉल्व करके देखेंगे कि सेम एक क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। तो देखिए भाई पाई, 2π, 3π, 4π, 4π लाइन मतलब हो गया क्या मेरा, 0 डिग्री लाइन। 0 में से माइनस किया गया, यानी किस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, कॉस एंड सेक, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा मेरा, निगेटिव में आएगा। क्यों भाई बच्चा, समझ में आया सबको? बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ खास नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन में पॉजिटिव था, यहां पर मेरे पास यहाँ पे निगेटिव एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बताया था क्या, जब निगेटिव या कुछ भी आ जाएगा तो हमारा आंसर जो रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा भाई। देखिए भाई ये आंसर हो गया मेरा। दोबारा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आपको बहुत ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान से वैल्यूज निकालनी है, उसमें से कौन से 2 लाई कर रहे हैं वो चेक कर लीजिए और उसको उठा के सॉल्व कर दीजिए भाई। चलिए भाई फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर साइन का क्लियर हो गया हो तो भाई आप कहेंगे भाई कॉस थोड़ा बताइए, एक न्यूमेरिकल कॉस कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल टैन कर लेते हैं। फिर भाई आप लोग अपने बुक जो भी आप पढ़ते हैं उससे आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
चलिए भाई कॉस पे उठाते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 ही उठा लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। भाई थोड़ा सा समझ लीजिए फॉर्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विल बी एक्स, अगर एक्स बिलोंग करेगा मेरा किससे, 0 से पाई, और यही क्या होगा 0 से 3.14 तक भाई, ठीक है। चलिए ध्यान समझते हैं हम लोग, फिर से वही सोल्यूशन करेंगे। भाई 12 तो 3.14 तक आएगा नहीं, तो हमको पकड़ के लाना पड़ेगा, पाई माइनस 12, 12 माइनस पाई, 2 पाई माइनस 12, 12 माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 12, 12 माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 12, 12 माइनस 4 पाई, फिर 5 पाई माइनस 12, 12 माइनस 5 पाई, सो ऑन ढेर सारे। पाई की वैल्यू मैंने कहा अराउंड क्या लेके चलेंगे हम लोग 3, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। -9, माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये माइनस है नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, 3 3 9 माइनस में आएगा, नहीं हो सकता। 12 माइनस 9, 3 बचेगा, ठीक है भाई। तो ये लाई कर गया मेरा, 4 3 12, 12 माइनस 12 0, ये भी लाई कर गया। ये 12 से बड़ा हो जाएगा, निगेटिव आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें ये दो वैल्यूज लाई कर गई भाई मेरी, ठीक है भाई। तो चलिए भाई हमने बताया अभी क्या, जो पाई वाला में से जो माइनस वाला आता है वही हम लोग कंसीडर करते हैं, सॉल्व करना उसको थोड़ा सा इजी होता है रादर देन अदर वाला। फिर 4 पाई माइनस 12, पाई 2 पाई, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। 4 पाई मतलब 0, यानी कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या जगह आंसर, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12, यानी कि जो क्वेश्चन था सेम वही आ गया, क्या पुट करने पर 4 पाई माइनस 12, तो आंसर विल बी 4 पाई माइनस 12। देखिए भाई सेम वही चीज है जो हम लोग का साइन में था। चलिए अब अगर ये बातें समझ में आ गई तो आइए भाई 10 पर आते हैं फटाक से। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग tan पे, tan इनवर्स ऑफ tan -4, ठीक है भाई। माइनस दिया है भाई, tan के अंदर माइनस क्या होता है भाई, बाहर चला आता है, सबको पता है भाई। ये माइनस फिर कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा। इनवर्स में भी ये सेम ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है भाई, नेगेटिव रिलेशन सबका लगा दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री का नेगेटिव रिलेशन था, ये ITF का नेगेटिव रिलेशन था भाई, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन मेरा ये है, माइनस तो भाई एंड में हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर से देखते हैं भाई, tan इनवर्स ऑफ tan x विल बी x इफ x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक भाई, -π/2 टू +π/2, और यही क्या होता है -3 -1.57 से लेकर +1.57 तक, ओपन ब्रैकेट हो जाता है भाई। चलिए पकड़ के ले आते हैं भाई, हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे भाई, और एंड में हम लोग जो आंसर आएगा उसमें बाहर माइनस लगा लिया जाएगा। चलिए भाई 4 पाई माइनस 4, 4 माइनस पाई, 2 पाई माइनस 4, 4 माइनस 2 पाई, सो ऑन ढेर सारे। पाई की वैल्यू मैंने कहा अराउंड कितनी लेके चलेंगे हम लोग 3, ये भी लाई कर गया, ये भी लाई कर गया, ये बाकी कोई नहीं लाई करेंगे, मैक्सिमम 2 ही लाई कर सकते हैं, मिनिमम भी 2 ही, एग्जैक्टली भी 2 ही भाई, सब जो अच्छा लगे आप कुछ भी याद कर लीजिए, 2 ही वैल्यू लाई कर सकती है। तो मैंने कहा ये वाला वैल्यू लेके चलते हैं, पाई माइनस वाला हमेशा, रीजन बताया कि इसको सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए ईजी होता है भाई। देखिए भाई ये आंसर हुआ 4 माइनस पाई, तो भाई आपको पता है क्वेश्चन हमारा तो ये था, ये हमने आ गया। क्वाड्रेंट पे आते हैं भाई, यानी कि ये लाई कर गया किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan यहाँ क्या होगा भाई, नेगेटिव, -tan4। क्वेश्चन ये था, आंसर ये आ रहा है, यानी कि ये रिजेक्ट हो गया, यानी कि आंसर मेरा क्या होगा भाई, तब आंसर विल बी 4 माइनस पाई। इस क्वेश्चन के लिए आंसर 4 माइनस पाई होगा, लेकिन बाहर एक और माइनस था, तो इसलिए एक और माइनस लगेगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, पाई माइनस 4। भाई ये माइनस की वजह से आया है।
चलिए भाई, अगर आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई हो तो भाई आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस पर बेस्ड एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। जो लोग भाई एस्पिरेंट होंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐड होकर इसमें एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी, वो क्वेश्चन तो जनरली आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन उसमें आईटीएफ का कुछ प्रॉपर्टी यूज हो जाता है, इसीलिए उसको आईटीएफ में भी रख सकते हैं हम लोग। अब ये डिपेंड करता है भाई, जो राइटर है वो कहाँ पे आपको बताना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ पर क्या बताया जाए। ठीक है भाई, चलिए अब भागते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन हमसे बोला है, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, find smallest positive integral value of n for which n minus 2 x square plus 8x plus n plus 4 greater than sin inverse sin 12 plus cos inverse cos 12। भाई क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, cos inverse cos 12 for all x belonging to real number, for all x belonging to real number। भाई ये क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, तो उसको मैं पहले ही बता देता हूं आपको। देखिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। भाई फिलहाल हम लोग बस उसका उठा लेते हैं। जो लोग 12th में है वो लोग 11th में पढ़ भी चुके होंगे, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। भाई देखिए ध्यान से, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर होता है, तो हम लोग कहते हैं हेयर a ग्रेटर देन 0 एंड जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या भाई, लेस देन 0। भाई ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़कर आए हैं। भाई जब आपको बताया गया होगा कि ये क्या बनाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पैराबोला, उसमें ये रूल यूज कर लेते हैं हम लोग। तो भाई यही कंडीशन हम लोग को दिया है। भाई x बिलोंगिंग टू रियल नंबर दिया है, इसका मतलब अगर a पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब n-2 अगर पॉजिटिव हो तो d हमारा क्या होना चाहिए, इसका लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इन इक्वेशन होने के लिए राइट हैंड साइड मेरा 0 होना चाहिए। तो अभी भाई जो वीडियो में पहला वाला जो क्वेश्चन था यही था, इसका आंसर अगर आपने देखा हो तो ये आया था 12 माइनस 4 पाई, इस वाले का आंसर आया था 4 पाई माइनस 12। देखिए भाई दोनों क्वेश्चन आपको कराया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैंने यही दोनों क्वेश्चन लिया था भाई, क्योंकि हमको आगे ये सॉल्व करना था भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 12 माइनस 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस 12। देखिए भाई कट गए भाई लोग सारे, क्या बच गया, 0। देखिए भाई कोई कंफ्यूजन कहीं होगा पूछ लीजिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हो कि भाई हमको कंडीशन दिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो इस बेसिस पे थोड़ा देखिए, तो यानी कि आपको पता चल चुका है n-2 क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 0। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोला है भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर यहां से आप देखिए तो n ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वो ले बोला है ना। तो भाई n 2 से बड़ा हो लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप फटाक से बताएंगे भाई n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। इस रिलेशन का सोल्यूशन, रीजन क्या है इसको 3 होने का, क्योंकि को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मोर देन 2 लेनी है भाई। हमको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो लेनी है लेकिन मोर देन 2, तो मोर देन 2 आपको पता है भाई कहां से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। चलिए एक केस सॉल्व हो गया, और दूसरा केस हमको पता है d लेस देन 0। भाई देखिए दोनों केस यहीं से हम उठा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं, a को सॉल्व कर लिया। अब d लेस देन 0 होना चाहिए, d के लिए निकाल लेंगे भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी है भाई, 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n-2 n+4 लेस देन 0। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे भाई, जो जो जानते हैं सॉल्व करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं यहां से बता देता हूं, यहां से आपके पास 2 वैल्यू आएगी, n ग्रेटर देन 4 या n लेस देन -6। 2 आंसर आएगा भाई,
n ग्रेटर देन 4 और n लेस देन -6। ये वैल्यू तो पहले रिजेक्ट हो गई। रीजन क्या है कि आंसर को चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, n मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और n ग्रेटर देन 4, दो आंसर होना चाहिए भाई। अब वो वैल्यू बताइए जो 3 या 3 से बड़ी भी हो और 4 से भी बड़ी हो। तो भाई जब दो ऑप्शन आता है तो इनका क्या निकालते हैं हम लोग? इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने भाई आप लोग को आता होगा, तो 3 से बड़ी, नंबर लाइन पे चलते हैं भाई। ये 3 हो गया, यहां पर कहीं पर 4 आ गया, इधर प्लस इनफाइनाइट हो गया, इधर माइनस इनफाइनाइट हो गया। 3 से बड़ा और यहां 4 से बड़ा, तो अगला इंटीजर क्या आएगा भाई? 5। तो भाई कॉमन लाइन यहां से शुरू हो रही है, लेकिन यहां क्या सर्किल है? वाइट सर्किल, यानी कि 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जस्ट बाट वाला इंटीजर कौन सा है? 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5। ये सबसे कौन सा आंसर हुआ? स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई भाई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हुई। सॉल्यूशन फाइल से समझ लीजिएगा भाई ध्यान से। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फॉर n फॉर विच दिस गिवन इक्वेशन इज सॉल्व हो जाए भाई, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n निकालनी थी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर होता है तो यहाँ पर a पॉजिटिव होता है और d क्या होता है मेरा? लेस देन 0 व्हेन x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ये आपको जब पैराबोला पढ़ाना बनाना सिखाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा, 11th का टॉपिक है भाई। यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली गई, इसकी वैल्यू, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, दोनों का आंसर ये आया हुआ है भाई। इसको सॉल्व किया, ये मिला हमको। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में होल्ड कराएं अगर, तो ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 होना चाहिए भाई। दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व कर दिया और आंसर हमने मिल गया क्या? n की वैल्यू, सबसे लीस्ट n की वैल्यू 5 मिल गई भाई। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, अब इसको अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा और इसके दुनिया में अंदर चलते हैं भाई। बहुत ध्यान समझिएगा भाई सभी लोग, बच्चा पार्टी। भाई चैनल को अपने जो भी जूनियर्स हो या जो भी सीनियर्स हो, जो भी मैथ्स से रिलेटेड हो भाई, उनको शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट मिलते रहेंगे भाई 11-12 के टॉपिक से। और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने को मैंने पहले ही बोला था भाई, तो आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती रहेंगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई, जो अगला है हमारा पास, इसका टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाउंड्री वैल्यूज। किस पर भाई? बाउंड्री वैल्यूज पर। अब बाउंड्री वैल्यूज क्या होती है? बाउंड्री वैल्यूज कुछ नहीं भाई, जो क्लोज्ड ब्रैकेट आपने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज पढ़ा है क्या है भाई? -90 से +90। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा रेंज हमने भाई? 0 से पाई। तो इन्हीं को बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं। बाउंड्री वैल्यूज मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। भाई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस पर किसी भी ने क्वेश्चन आपसे पूछा, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, सॉरी 3π, then find the value of xy प्लस yz प्लस zx। भाई क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। कुछ है नहीं इसमें। देखिए भाई, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सोल्यूशन अगर हम चलने चले तो देखिए भाई, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस पाई प्लस पाई। ठीक है भाई, 3 बार पाई आ गया। कॉस का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, जो बाउंड्री वैल्यू है, वो पाई है। अगर इसको मैं लेस देन पाई रखता हूं तो इन दोनों में से किसी एक को मोर देन पाई होना पड़ेगा, तभी तीनों का सम कितना आ रहा होगा? 3 पाई।
अदरवाइज सबको अलग अलग किसके इक्वल होना पड़ेगा, पाई के इक्वल होना पड़ेगा। तो इस बेसिस से आपको पता चल गया भाई कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पाई। कॉस इनवर्स ऑफ वाई भी क्या हो जाएगा भाई, पाई। कॉस इनवर्स ऑफ जेड भी कितना हो जाएगा भाई, पाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कॉस पाई, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई -1, वाई की वैल्यू भी -1 और जेड की वैल्यू भी -1। वैल्यूज अगर इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, -1 -1 -1 -1 -1 1 + 1 + 1 दैट इज 3। इसका आंसर हो गया भाई। बहुत इजी था, कुछ था नहीं भाई। इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर सकते हैं दिमाग में, लेकिन भाई पर समझने का तरीका ध्यान से रखिएगा। अगर कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से कोई भी छोटी अगर हम रखते हैं तो भाई तीन चीज का सम 3 पाई है। अगर कोई एक पाई से छोटा होगा तो दूसरे वाले को पाई से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये बाउंड्री वैल्यू की वजह से इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, इसी को बाउंड्री वैल्यूज पर वैल्यू क्वेश्चन बोला जाता है भाई। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाउंड्री वैल्यूज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाउंड्री वैल्यूज। चलिए भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाउंड्री वैल्यू पर, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाई 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर से भाई साइन इनवर्स एक्स की बाउंड्री वैल्यू अभी आपको बताया मैंने कितनी होती है भाई, -90 से लेकर +90 तक। तो जब स्क्वायर्ड होगा तो सबसे लास्ट बाउंड्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 4 से लेकर पाई स्क्वायर बाई 4 तक भाई। तो थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से भाई, सोल्यूशन जब हम लोग करेंगे क्या करेंगे भाई, तीन पार्ट में फिर से ब्रेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। फिर से वही जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट, सबको इंडिविजुअल किसके इक्वल होना पड़ेगा, पाई स्क्वायर बाई 4। इस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पाई बाई 2। साइन इनवर्स वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पाई बाई 2। और साइन इनवर्स जेड भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पे कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है भाई, 1, वाई भी 1, जेड भी 1, सबका स्क्वायर करके 1 कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है भाई, इसका भी आंसर 3 आ रहा है भाई। इतनी बातें समझने में कोई आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करिएगा भाई क्वेश्चन को। जहां पे कोई भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं भाई, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो आज का थोड़ा सा टॉपिक को आगे ले चलते हैं आईटीएफ का। भाई ये तो पिछले टर्म पे जितने थे वैल्यूज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ मैंने करा दिया आपको, ताकि थोड़ा सा और क्लियर होता रहे। चलिए आज का हम लोग टॉपिक उठाते हैं भाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ कर आया, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ कर आया था, याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। वैसे ही आईटीएफ की भी आइडेंटिटी होती है भाई। आईटीएफ की आइडेंटिटी देखते हैं, फिर उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई। भाई ध्यान रहे, ग्राफ का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ दोनों के ग्राफ्स बताए जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो उसको हम लोग ब्रेक करके आपको अपलोड करते रहेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग उसको देखते रहें भाई। एक लंबा वीडियो आप लोग भी देखते हुए बोर हो जाते होंगे, हमको पता है, इसलिए हम लोग वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। चलिए भाई, चलो भाई बच्चा पार्टी, आइडेंटिटी समझो ध्यान से, देखो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। ये आइडेंटिटी तो उससे बहुत ईजी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तीसरा क्या बचेगा भाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। देखिए भाई ये तीन हो गए, बहुत ईजी था, देखिए ध्यान से, कुछ था ही नहीं इसमें। यही तीनों वैल्यू जो हो गई हमारी क्या हो गई भाई, आइडेंटिटी हो गई। किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। अब इसी बेस्ट कुछ एग्जांपल करते हैं भाई। पहला एग्जांपल हम लोग उठाएं, अगर हम लोग से क्वेश्चन बोला है भाई, क्वेश्चन अराइज किया किसी ने
साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1। कहा भाई एक्स की वैल्यू पता करिए, फाइंड एक्स। देखिए भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है भाई? फटाक से आपका आंसर क्या आएगा भाई? π/2। देखिए भाई पहली वाली आइडेंटिटी बन गई, तो अगर साइन इनवर्स 1/3 है तो एक्स भी क्या होना चाहिए? 1/3, तभी क्या होगा? ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा भाई। देखिए बहुत इजी सोल्यूशन था भाई। भाई आइडेंटिटी याद है तो आपको फटाक से सोल्यूशन आपका हो जाएगा, सोल्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी फिर भाई। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, आइडेंटिटी पे बेस्ड। चलिए भाई आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 5π/6, देन फाइंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा भाई? ठीक है, ध्यान समझिए, कुछ खास है नहीं। सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, सिमिलरली साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज ऑल्सो π/2। एडिंग 1 and 2 दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5π/6, प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख लेते हैं भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई। इस टर्म को उधर ट्रांसफर करने आपको आएगा भाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई माइनस 5π/6 सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा भाई आपको? π/6। ये मेरा आंसर हो गया भाई, ध्यान समझिएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। चलिए भाई अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, जो भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे इस क्वेश्चन को जरूर समझ लेंगे, क्योंकि हर टाइप के बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है, इवन एनडीए में भी आ चुका है भाई, तो मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि अब मेंस में भी आप लोगों को पता है भाई छोटे से क्वेश्चन अब आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम किए गए हैं। चलिए भाई अब देखिए भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास जो है tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 की वैल्यू अराइज करें। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं भाई, देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, थोड़ा रुकिएगा भाई, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। tan स्क्वायर दिया है भाई ये, और कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये क्वेश्चन अराइज किया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए अगर, तो tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस यही डेटा है आप हम लोग को यूज करना है। तो पहले वाले को हम लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 माइनस 1। देखिएगा भाई ध्यान से, इस क्वांटिटी में ये पार्ट जो है वो x है, सेम इसी क्वांटिटी में ये पार्ट जो है ये x है, बस उसी की वैल्यू रख दी गई। भाई ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है भाई, क्या लिख सकते हैं इसको, सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, और -2 पहले से है भाई, तो ये दोनों कट के क्या बचेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4,
ये दोनों कट के कोसेक बचेगा, कट जाएगा कोसेक, तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 माइनस 2, 9 + 4 13 - 1 11 मेरा आंसर हो गया भाई। देखिएगा भाई बहुत आसान चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए भाई ये दोनों बोर्ड के क्वेश्चन आपके हैं भाई, ध्यान से रहे दिमाग में, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो सारे के सारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भाई आइडेंटिटी अगर आप लोग समझ गए हो तो आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करते रहेंगे भाई बुक से। हम एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं थोड़ा भाई डोमेन के बारे में, क्योंकि कभी कभी इसका डोमेन और रेंज की भी पूछ दिया जाता है आपसे, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि डोमेन और रेंज कैसे निकलता है, अदरवाइज भाई ये टॉपिक आपका बचा रह जाएगा। तो डोमेन अगर किसी ने आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा भाई फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, भाई कुछ मत करिएगा, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x, दिस गिव्स 2x इक्वल्स टू साइन y। भाई ये समझने में किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। भाई आपको पता है साइन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है भाई, -1 से लेकर +1 के बीच में, और साइन y किसके इक्वल है 2x के, तो हमको x को सब्जेक्ट बनाना है भाई, तो जो डोमेन ऑफ f होगा क्या हो जाएगा भाई -1/2 से लेकर +1/2, ये आंसर हो गया भाई मेरा, बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना खास इसमें, ठीक है। आप कहेंगे भाई x क्यों निकाला, भाई आपको पता है डोमेन क्या होता है, इन जनरल वैल्यूज ऑफ x, जो x की वैल्यूज होती है दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ x। चलिए भाई अगर ये डोमेन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन एक और उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन डोमेन पे कर लिया जाए भाई, थोड़ा सा ये भी क्लियर रहे आपके दिमाग में। चलिए भाई डोमेन पर आते हैं। नेक्स्ट डोमेन हमसे किसी ने क्वेश्चन अराइज किया भाई कि डोमेन आप निकालिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। ध्यान रखिएगा अगर दो फंक्शन आपस में ऐड होते हैं और दोनों का डोमेन निकालना हो तो दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल दीजिए, डोमेन ऑफ f निकाल दीजिए, डोमेन ऑफ g निकाल दीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन hx है, तो जो hx का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ hx वो दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन के बराबर होता है भाई। यहाँ पे कोई भी साइन रहे, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी रहे, हमेशा डोमेन क्या होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो इस पार्ट का जो डोमेन आप निकाल सकते हैं, मान लीजिए इसको डोमेन मानते हैं डोमेन 1, तो डोमेन 1 होगा -1 से +1। दूसरे को मानते हैं D2, इसका डोमेन क्या होगा भाई ऑल रियल नंबर्स, भाई x है एंगल, तो भाई अगर ये मान लीजिए कोई fx है तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे किससे, रियल नंबर से, तो आंसर क्या आएगा -1 से लेकर 1 तक, यानी कि डोमेन ऑफ f क्या हो गया -1 से लेकर 1 तक। भाई ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई आपको। चलिए अब आपके लिए कुछ दो क्वेश्चन मैं होमवर्क आपके लिए देता हूँ, उसको आप घर पे ट्राई करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे भाई, होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। आपके नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करके फिर फर्दर आगे चला जाएगा। भाई जो आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग उसको समझ लीजिए भाई। फाइंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x² - 4, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ट्राई करिएगा भाई, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा। फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये तीन क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करेंगे भाई।
नेक्स्ट वीडियो में आपको इन 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा, फिर फर्दर आगे देखा जाएगा भाई कंपाउंड और मल्टीपल एंगल्स का एडिशन कैसे होता है आईटीएफ में। चलिए भाई, तब तक इसी साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपने डाउट्स को पूछते रहिए भाई।